आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। क्या बोला तूने? इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया नहीं, झूठ बोल रहा है। एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया? झूठ नहीं बोल, नाम बताए, हम सब एक सर्च करेंगे। आई थिंक पाकिस्तानी था, स्टीव जॉब्स पाकिस्तानी था भाई, सही कह रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप कह रही हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है। एक पाकिस्तानी का कहना है कि आईफोन 15 का डिज़ाइन किसी पाकिस्तानी साइंसदान ने बनाया है। तो दोस्तों जी हाँ, आज का वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। तो दोस्तों देखते हैं इस पाकिस्तानी बंदे ने और क्या क्या कहा है। तो दोस्तों बात हो रही थी उसमें भारतीय डॉक्टर को लेकर, तभी एक पाकिस्तानी बंदा आता है और वो प्रूफ के साथ कहता है कि आईफोन 15 का डिज़ाइन किसी पाकिस्तानी साइंसदान ने बनाया है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नायला पाकिस्तानी का वीडियो है, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यूके ने 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुलाने का फैसला किया है। वजह यह है कि 2 से 2.5 लाख जो सिटीजन्स हैं यूके के, वो नहायत ही जिसे बोलते हैं हेल्थ क्राइसिस से गुजरे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर इंडियन डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा, इनको रेस्क्यू किया जाएगा, तो हमारे ये जो हेल्थ इश्यूज़ है ये रिजॉल्व हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में बहुत से डॉक्टर हैं, कुछ मेंटल डॉक्टर हैं, कुछ MBBS भी है। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की डिमांड क्यों नहीं है? सऊदी अरब में देखो इंडियन डॉक्टर, अमेरिका में देखें तो इंडियन डॉक्टर, यूके 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहा है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोई कंसिडर क्यों नहीं कर रहा? हमारे डॉक्टर तो 50-50 लाख रुपए का वीज़ा लेके मुल्क से बाहर। देखिए, सबसे पहले ना आपने जो बात कही कि उन्होंने इंडियन डॉक्टर्स को क्यों बनाया, इंडियन डॉक्टर्स को बुलाने का मकसद ये है, आप देखें, आप जाके रिसर्च करें ना कि इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे है। दुनिया की जितनी भी सर्जरीज हैं, टॉप क्लास की जो सर्जरीज है, वो इंडियन सर्जन पूरी दुनिया में माने जाते हैं। आप देखें, आप खुद को प्रैक्टिकल चीज़ में मनवाएं आगे जाके ना, मुल्क ख्वाह कोई भी हो, आप पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो, अगर आप प्रैक्टिकलिटी में बहुत आगे हो, आप उस चीज़ को करते हो, उस फील्ड के अंदर आप जाके खुद को मनवाते हो, तो आपको उस चीज़ का क्रेडिट मिलता है, ग्लोबली मिलता है। ये जो एरा है ना, ये ग्लोबलाइजेशन की है। इसमें जितने भी मुल्क है ना, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू चलते हैं सारे मिलके। जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो ये हो गया, हमें कैथरीन, मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के इश्क में इतने 40 चैप्टर लिख दिया, हमें तो वो पढ़ाए जा रहे हैं। हमारा अंग्रेजी का मसला, यार इन चीज़ों से निकलो, हमारा यार इस चीज़ से ऊपर निकलो। आप खुद को एहसास कमतरी के शिकार में डूबे हुए हो। यार आप देखो, आप अपने इदारों को देखो, आप अपने इदारों के स्टैंडर्ड्स थोड़े रेस करो। आपकी जो कमियां बजाते खुद आपको नज़र आ रही है ना, उन कमियों पे ताना टोक करने की बजाय आप पहले खुद को संवारो, फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने इदारों को रेस करे। देखें, जब आप प्रैक्टिकलिटी एक फील्ड अच्छी बनाओगे ना, बीज अच्छा बोओगे, कल की बात फसल अच्छी होगी। आप देखें, आप ये यूथ है ना, आप अगर अच्छा बीज बोओगे, कल के बाद जाहिर सी बात है आप इदारे अच्छे बनाओगे, आप यूथ को अच्छी तरबियत दोगे, अपने इदारों को उस स्टैंडर्ड पे रेस करोगे, नस्ल फसल भी वैसा ही मिलेगा। आप मेरिट पे चीज़ों को लाओगे, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दोगे, यूथ को मौका दोगे, वो खुद को मनवाएगी भी, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करेगी, अपने खुद को जो है अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड भी देगी, तो कल के बाद वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है। क्या कर रही है यूथ? आप जाके देखें पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कितना रश है, आपके अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान बाहर भाग रहे। क्यों भाग रहे? एक तो आपकी अपनी कमी है कि आप उनको यहाँ पे वो उतनी जो फैसिलिटीज़ है वो आप उनको प्रोवाइड नहीं करते। ये बात है, जैसे डॉक्टर्स, आपने इंडियन डॉक्टर्स, आपने कार्डियोलॉजिस्ट की बात की, आपने इंडियन सर्जरी की बात की। इंडियन डॉक्टर्स अच्छे प्रोफेशनल भी है और वहाँ पर इलाज भी सस्ता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला डॉक्टरों से और वकीलों से बचाए। जिस बंदे ने कंगाल होना है, इन दोनों के मत्थे लग गए, वो गया। लेकिन सवाल मैम देखें, पुलिस भी है, आप बड़े दूर से। मैम देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप इधर वकीलों का मामला। मैं बता नहीं, मेरी बात, मैं खुद वकील क्या करते हैं? वकील तो आपको बताते हैं आपकी टेक्नोक्रेसी क्या, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या। मैं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यूथ डेमोक्रेटिक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुने, मैं वकील हूँ या जो भी हूँ, मेरी बात सुने, आपकी मेरी बात सुने ना। मैं आवाम को पहले पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वकीलों को बदनाम कर रही हैं। वकीलों ने क्या किया? आप मुझे एक भी वकीलों का नाम बता दें कि वकीलों ने ये गलत काम किया। वकीलों ने सही क्या किया है? वकीलों ने गलत क्या किया मैम?
चल आप गिना देना मुझे 5 गिना दे मेरी लोग मर जाते 80 साल बाद उनका फैसला आ रहा आप देखिए वो वकीलों का कसूर नहीं है, वो वकील तो केस जो पे करते डाल हैं। दो वो जजों का कसूर भी नहीं है, वो आपकी टेक्नोक्रेसी का डॉक्टर्स का क्या कसूर है? एक मिनट, आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं, मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, देख के बोलो ना। इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिज़ाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिज़ाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। ये खो गए, क्या झूठ बोल दिया? झूठ नहीं बोल, नाम बताए, हम सब एक सर्च करेंगे। मोहम्मद जब हमारे डॉक्टर अच्छे नहीं हैं तो फिर वाघा बॉर्डर के जरिए आपके पाकिस्तान के लोग इतने सारे, आप मत बोलो, कोई आंकड़ा नहीं है। अगर भारत वीज़ा देना चालू कर दे तो आपके यहाँ से तो सारे के सारे, किसी के अगर पिछवाड़े में फोड़ा भी हो जाएगा तो वो इंडिया आकर इलाज कराना चाहेगा। टेक्नोक्रेसी क्या होती है भाई? अगर मेरे अंदर अगर टैलेंट नहीं होगा तो कितना अच्छा, अगर मुझे देखो, नॉर्मल सी बात है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं है, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्कूल कितना भी बढ़िया हो वो मुझे नहीं पढ़ा सकती है। भाई पाकिस्तान के लोग इसीलिए पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे शायद। भाई कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। आईफोन एक पाकिस्तानी ने डिजाइन की है, बात करना पड़ेगा भाई। पाकिस्तानी था, स्टीव जॉब्स पाकिस्तानी था, भाई सही कह रहे हैं आप। वो भी देखिए पीछे। आप सवाल कर रही थी कि वकीलों ने क्या अच्छा किया, आप देखिए मैंने वकीलों पे आना नहीं भाई, डॉक्टर नहीं, पे वकीलों मेरा पे क्यों है टॉपिक ना। खराब करे? अच्छा भला चल रहे हैं। आपको पता है हाँ, कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आप क्या नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अच्छा है? पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं अच्छे, मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी डॉक्टर को अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही? तो वो आपकी टेक्नोक्रेसी नहीं दे रही, वकील तो नहीं ना कर रही काम, ये वकील काम कर रही आपका है। जज्बा देख के बहुत भाई का अच्छा जवाब लगा, मैं दे रहा हाँ, हाँ। हूँ। आप कह रहे हैं ना वकीलों ने क्या नहीं, आप देखिए वकीलों ने क्या नहीं किया आपके लिए। ये तो आपकी शेर व शायरी ही गलत है, आपका ना चीजों के लिए कॉन्सेप्ट ही गलत है, आप चीजों को देखते ही गलत तरीके से। आप क्या कहते हो, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिब औलाद हो गए। यार गलत कह रहे हो, ये चीज है ही नहीं। अगर वकील ना हो तो आपके लाखों जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, आपकी हाई कोर्ट में, वो करोड़ों की तादाद में, वो लाखों में फिर ना हो, वो फिर करोड़ों में हो जाएंगे। आप आ जाए वकील साहब, आप आ जाए। हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, आज तो हम इंडिया का टॉपिक कर रहे हैं ना। इंडिया और पाकिस्तान में एक बड़ा वाज़ह फ़र्क है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उनके पासपोर्ट की इज्जत भी है और दुनिया उनको जी एक्सेप्ट भी कर रही है। जहाँ पे पाकिस्तान की बात आ रही है, हम बहुत सी कंट्रीज़ हमें वीज़ा भी नहीं देती और जहाँ पर लोग अपनी मेहनत से जाते हैं, 40-50 लाख रुपया स्पेंड करके जाते हैं। आपको इंडिया की सक्सेस की वजह क्या लिखती है आपने बतानी है, और पाकिस्तान किस वजह से जो है पीछे रह रही है उनको, हमारे स्टूडेंट को, क्योंकि आज का टॉपिक स्टूडेंट पे है। MBBS जो बच्चे करते हैं, मैंने देखा बहुत पढ़ते हैं, बड़ा पैसा उनके माँ बाप लगाते हैं, अपने घर भेज देते हैं, लेकिन कैरियर फिर नहीं बना पाते। मैं पहली बात तो ये आपने कहा कि पाकिस्तान में सामने देख के opportunities करेंगे नहीं ना है, तो ज्यादा पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में सही हक नहीं मिल रहा। सही हक नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? या अपॉर्चुनिटी और हक में क्या फ़र्क है? अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आपके मुल्क में कोई जॉब नहीं है, आपके मुल्क में जॉब है क्या? आपके मुल्क में असिस्टेंट, मेरे मुल्क में जॉब नहीं। क्यों नहीं है मैम? कि एक मिनट, आपको कौन कर रहा है गाइड? आपकी इधर LDA के मुलाजम 50 फिर रहे होंगे, आप कहती हैं जॉब नहीं है, वो जॉब नहीं कर रहे। जितने बच्चे ये job नहीं यूनिवर्सिटी कर से रहे। निकलते हैं उतनी जॉब्स नहीं है ना। आप थोड़ी फैक्ट्स के आपने- ऊपर बात करें ना। जितने डॉक्टर्स, जितने डिप्रेशन है, जॉब है, डिप्रेशन है इधर। अच्छा आप उनके भी ले लेते हैं। बात सुने, असल बात जो है ना, इंडिया के जो सिस्टम है, वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है कि हर साल इंडियन गवर्नमेंट जो होती है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वहाँ से 50 जो क्रीम बच्चा होता है पूरी स्टेट के अंदर, इंडिया के पूरी गवर्नमेंट वहाँ से 50 बंदा उठाती है, उसको खुद वो फंडिंग करती है कि अब उनका एक सिस्टम बना हुआ है। स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप नहीं, प्रॉपर उनको उनका सिस्टम होता है। तो उस वो क्रीम बच्चे क्या करते हैं, वो जब दुनिया के जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर उनको फंडिंग करके वहाँ भेज देते हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं, वहाँ की जो आईटी सिस्टम, अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया की आईटी सिस्टम को दुनिया के साथ, अगर लास्ट ईयर जो इंडिया की जो आईटी का सिर्फ वो एक्सपोर्ट था 200 बिलियन सिर्फ चाइना के साथ था। इफ़ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, देन पाकिस्तान का सिर्फ ओनली 2 बिलियन आरटी का सिर्फ उनका ट्रेड है चाइना के साथ हो। तो पाकिस्तान और इंडिया को हम कैसे
कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ से 50 बंदा निकलता है, वो आज दुनिया के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक है, IMF, उसके बाद ये जो यूट्यूब, सारे जो जितने भी हैं, ये क्रीम बच्चे इंडिया खुद बनाता है, गवर्नमेंट है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर ऐसा सच कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है। आप यूनिवर्सिटी में जाएं, खुद मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है, जस्ट एक क्रेमिंग, उसके बाद पेपर पास करो, ठीक है भाई, आपने जस्ट कि हम इधर पैदा हो गए, दिमाग तो सबके पास है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सब। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर हम इधर पैदा हो, इसकी हम मतलब बदकिस्मती कह लें कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखें तो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सिफारिश है वो आगे जाता है, जिसके पास नहीं है, गरीब का बच्चा चाहे वो 99% स्कोर कर लेता है, अगर उसके पास सिफारिश नहीं है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर वो आगे तो नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले ये है, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम बेहतर होना चाहिए। जो बंदा करप्शन करता है, अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं चाइना के साथ, चाइना का जो करप्शन सिस्टम है, अगर कोई बंदा करप्शन करके पकड़ा जाता है, उसको मार देते हैं, तो पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए। एज अ मॉडल एक बंदे को मार दें, उसके बाद देख लें, अगर करप्शन कम ना हुआ, सिस्टम बेहतर ना हुआ, फिर बता दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा, नायला पाकिस्तानी का वीडियो था, और इसमें एक वकील साहब थे जो कि बहुत ही जोश में आए। जोश में आने के बाद में इन्होंने बहुत सारे हमारे देश की जो टेक्नोक्रेसी है उस पर उन्होंने कहा कि भारत की टेक्नोक्रेसी बहुत बढ़िया है और भारत के डॉक्टर अच्छे नहीं है। मैं इस भाई को बोलना चाहूँगा, अगर डॉक्टर अच्छे नहीं होते, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मान लीजिए ये डॉक्टर अच्छे नहीं है, ये टेक्नोक्रेसी मेरी अच्छी है, अगर दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, दोनों को अगर एक साथ किया जाए, तो भाई ये तो पास नहीं होगा डॉक्टर। हमारे यहाँ टेक्नोक्रेसी भी अच्छी है, हमारे के डॉक्टर भी टैलेंटेड है, हमारे यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं सब के सब में एक सीखने की ललक होती है। नई से नई मेडिकल फील्ड में नए से नए खोज के लिए हमारे डॉक्टर हमेशा तत्पर रहते हैं। और दूसरी बात कि भाई ने कहा कि आईफोन की खोज और आईफोन की डिज़ाइन एक पाकिस्तानी साइंसदादे ने की है। हो सकता है किया होगा, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कैलिफोर्निया में IT सेक्टर में काम करते हैं, हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आईफोन का डिज़ाइन उसके मालिक, आईफोन के एप्पल कंपनी का मालिक जो है उसी ने की थी। तो भाई हो सकता है मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, मैंने ये भी नहीं पढ़ा है कि इसका डिज़ाइन किसने किया था। मुझे ये लिटरली मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, 99% विश्वास नहीं हो रहा है, 1% विश्वास है कि हो सकता है कोई पाकिस्तानी ने किया होगा, या पाकिस्तानी मूल का कोई अमेरिकी होगा, या कहीं का भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो हर साल 10 से 12 लाख लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी है जो कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से बाहर में जाके बसे हुए हैं, तो हो सकता है किसी ने किया होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के लोग तो बातें बहुत अच्छी करते हैं, उनकी बातों में लॉजिक भी होता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एंड क्या होता है, लास्ट में वही होता है, बस इनके दिमाग के ऊपर में इनका जो रिलीजन है, इनका धर्म है, वो हावी हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये अपने अलावा, अपने सिवा और किसी को मानने पे, या किसी को भाव देने पे, या किसी का सम्मान करने पे आते ही नहीं है। ये लोग कोलैबोरेशन करना नहीं जानते हैं, दूसरे का सम्मान नहीं करना जानते हैं। इसीलिए क्या है कि सारी दुनिया के जितने भी बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब तभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और दुबई को देख लीजिए, कतर को देख लीजिए, अजरबैजान, बहुत सारे रूढ़िवादी मुस्लिम देश है जो कि आगे निकल चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान का पार्ट था, वहाँ पर पहले से ही उनकी जो सिविलाइजेशन थी बहुत अच्छी थी, फिर भी पाकिस्तान क्या है कि अपना बैक गियर लगा के पीछे की तरफ जा रहा है, और बाकी के जितने 56 मुस्लिम देश है वो अपना टॉप गियर लगा के आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये अब पाकिस्तानियों को सोचना है कि उनको टॉप गियर लगा के आगे जाना है या बैक गियर लगा के उनको पीछे जाना है। तो दोस्तों नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो था, फुल वीडियो देखना होगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, नायला पाकिस्तानी का वीडियो देखिएगा, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो फ्री में लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, उसके लिए पैसा नहीं लगता है दोस्तों। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।